रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उवैस सिद्धू। आई एम ए वेटरनरी डॉक्टर। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ऑप्टिमम टाइम ऑफ इंसेमिनेशन इन अ काउ। एक गाय में जो इंसेमिनेशन का एक प्रॉपर टाइम है वो हम डिस्कस करेंगे, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इंसेमिनेशन करते वक्त लाजमी हमें पता होना चाहिए ताकि एनिमल के जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, उसके जो कंसेप्शन रेट्स हैं वो हम मैक्सिमम ले सकें, ताकि प्रॉपर एक इंसेमिनेशन की टाइमिंग है उसकी जो हीट के हिसाब से हमने उसकी जो इंसेमिनेशन करनी होती है वो हम उसका टाइम डिस्कस करेंगे कि किस टाइम के ऊपर हमें इंसेमिनेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से एनिमल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस, उसकी जो कंसेप्शन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसेमिनेशन करने से पहले हमें उसकी जो हीट है, हीट में भी दो फेजेस आती हैं, एक होती है प्राइमरी हीट और एक होती है सेकेंडरी हीट। अच्छा, एनिमल की इंसेमिनेशन करने से पहले हमें जो एनिमल की जो ईस्ट्रस है, उसका जो हीट का पीरियड है उसका प्रॉपर पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर जो उसकी फेज़ है हीट की उसका पता होना चाहिए, उसकी स्टैंडिंग हीट का प्रॉपर पता होना चाहिए। फिर ही हम किसी भी काऊ में इंसेमिनेशन कर सकते हैं, ताकि हमें इंसेमिनेशन करना एक एनिमल में, एक काऊ में, तो उसकी वजह से वो एनिमल प्रेग्नेंट हो जाए, उसमें प्रॉपर जो हीट डिटेक्शन है वो प्रॉपर हो जाए। तो ईस्ट्रस की जो फेज़ है एनिमल में जिसमें वो प्रॉपर हीट में आता है, दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक आ जाती है सेकेंडरी हीट, एक आ जाती है प्राइमरी हीट। उसमें अच्छा, जो सेकेंडरी हीट है ये आती है प्राइमरी हीट से तकरीबन कोई 6 से 8 घंटे पहले सेकेंडरी हीट साइंस आते हैं, उसको हम सेकेंडरी हीट कहते हैं, और उसमें जो में साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी हीट साइंस। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एनिमल स्टैंड टू बी माउंट नहीं होता, मतलब वो जंपिंग करता है, बेलिंग करता है, उसमें प्रॉपर एक तो आवाज़ें निकालता है, एनिमल बेचैन होता है, और दूसरे एनिमल्स के ऊपर वो जंपिंग स्टार्ट करता है, और उसके जो वल्वा है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसमें म्यूकस की सक्रीशन होना स्टार्ट होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कम होती है। उसके अलावा वो एनिमल की जो जेनिटेलिया है दूसरे एनिमल्स की, उसको स्निफ़ करता है, उसके ऊपर ये मतलब कोशिश करता है कि किसी और एनिमल के ऊपर जंपिंग स्टार्ट करे। मतलब ये जंपिंग वाला सीन जो है, जंपिंग वाला साइन है, ये है सेकेंडरी हीट साइन। और सेकेंडरी हीट साइन एनिमल की जो प्राइमरी हीट है उससे पहले और बाद में भी आ सकते हैं, और इसलिए ये आते हैं पहले, और हीट के दौरान भी आ सकते हैं। जो प्राइमरी हीट होती है जिसे हम स्टैंडिंग हीट कहते हैं, तो उसमें एनिमल जो सेकेंडरी हीट में एनिमल यूरिनेशन करता है। ये बफलो में ज़्यादा देखा जाता है कि एनिमल बार बार यूरिनेट करता है, बैलूइंग करता है, आवाज़ें निकालता है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर जंपिंग स्टार्ट करता है, उसमें जो म्यूकल सक्रीशन है वो आना स्टार्ट होती हैं, तो दूसरे एनिमल के ऊपर जंपिंग करता है। ये सेकेंडरी हीट साइंस ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसको हमने सबसे पहले हमने एनिमल की हीट का जो पीरियड है उसको हमने अच्छी तरह देख लेना है, उसका जो स्टैंडिंग हीट है उसके हिसाब से हमने उसकी जो इंसेमिनेशन है वो हमने करनी है। तो उस पहले हमने डिस्कस किया कि जो एनिमल की सेकेंडरी हीट होती है, एक तो ये प्राइमरी हीट के तकरीबन कोई 6 से 8 घंटे पहले स्टार्ट होती है, और उसके बाद 6 से 8 घंटे के बाद जो प्राइमरी हीट है जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम होता है, उसकी एक प्रॉपर पीक होती है एस्ट्रोजन की। फॉलिकल का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, तो फॉलिकल का साइज़ बड़ा होने की वजह से एनिमल में जो उसकी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात की जाए या एंडोक्राइनोलॉजी की बात की जाए, तो उसमें अगर हम बात करें सेकेंडरी हीट में और जो ओवुलेशन है वो नहीं होती, फॉलिकल का साइज़ है वो छोटा होता है, तो स्टैंड टू बी माउंटेड वाला जो मतलब पोस्चर होता है एनिमल में वो प्राइमरी हीट में आता है, जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम और फॉलिकल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से एनिमल में जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, अब एक एनिमल उसके ऊपर मतलब माउंट करता है तो वो स्टैंड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी हीट। प्राइमरी हीट में एनिमल में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एनिमल मतलब स्टैंड करता है। जब एनिमल कोई और एनिमल उसके ऊपर माउंट करता है तो वो स्टैंड कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी हीट। अच्छा, अब हमने जो मेन पर्पज़ है हमारा इंसेमिनेशन करने का, हमें पता होना चाहिए प्राइमरी हीट का। अच्छा, प्राइमरी हीट का हमें इस तरह पता होना चाहिए कि एनिमल स्टार्ट कर देता है, मतलब जो सेकेंडरी हीट है उसके 6 से 8 घंटे के बाद उसमें ऑनसेट ऑफ प्राइमरी
या ऑनसेट ऑफ स्टैंडिंग हीट की हम बात करते हैं, तो उसके स्टार्ट से एनिमल जब उसमें प्राइमरी हीट आती है तो उसके स्टार्ट से ही एनिमल स्टैंड टू बी माउंट वाली पोजीशन में आ जाता है, तो वो स्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। प्राइमरी हीट साइंस हैं, इसका ड्यूरेशन होता है तकरीबन आलमोस्ट 12 से 16 घंटे तक। अच्छा, 12 से 16 घंटे तक ये एक्टिविटी जारी रहती है स्टैंडिंग वाली, जो स्टैंडिंग वाली पोजीशन होती है एनिमल की, उसके ऊपर एनिमल्स आके माउंट वगैरह करते रहते हैं, तो वो अपनी पोजीशन से नहीं हटता या थोड़ा बहुत मूव करता है, तो उसको हम प्राइमरी हीट कहते हैं। तो इसका ड्यूरेशन 12 से 16 घंटे तक होता है। तो हमने एनिमल की इंसेमिनेशन तब करनी है जब तकरीबन स्टैंडिंग हीट्स से हमने नोट कर लेना उसका टाइम, जब एनिमल ने स्टार्ट से स्टैंडिंग हीट स्टार्ट कर दी। इसमें थोड़ी सी अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन, उसको हमने बहुत ज़्यादा क्लोज रखना, या सीसीटीवी कैमरे की वजह से, या कोई उसमें हमने स्टॉकमैन्स रखे हैं या वेटनेरियंस हैं जो उसकी जो हीट है एनिमल की वो नोट कर रहे हैं, तो उसको हमने बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ एनिमल को नोट कर लेना जब वो स्टैंडिंग वाली पोजीशन में आ जाए। तो इसमें फिर AM PM वाला रूल चलता है। अगर एनिमल ने जो स्टार्ट किया है, मतलब स्टैंडिंग हीट जो स्टार्ट हुई है सपोज़ AM में, तो उसको हमने 12 घंटे के बाद उसको हमने इंसेमिनेशन करनी है, वो PM में हो जाएगी। अगर PM के टाइम के ऊपर जो स्टैंडिंग हीट स्टार्ट हुई थी उसका ऑनसेट ऑफ स्टैंडिंग हीट अगर PM में हुई तो उसकी इंसेमिनेशन फिर AM में चली जाएगी। तो AM टू PM इसमें हम रूल रखते हैं 12 घंटे के बाद जो हमने जो एक ऑप्टिमम टाइम बनता है। अगर हमारी इतनी ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन है, हमने प्रॉपर उसका जो टाइम नोट कर लिया, तो इसका फिर बनता है प्रॉपर जो टाइम बनता है वो 12 घंटे बनता है। हमने इंसेमिनेशन करनी है स्टैंडिंग हीट के 12 घंटे बाद। उसको हम 8 से 12 घंटे भी कर सकते हैं या 12 से 16 घंटे भी कर सकते हैं। ये हमारा एक ऑप्टिमम टाइम है। इसमें कोई 4 घंटे प्लस माइनस भी हम कर सकते हैं, 8 से 12 या 12 से 16 घंटे तक हम उसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। बाज़ का ऑब्जर्वेशन में हमें पता नहीं चलता, अगर हमारे पास एक एनिमल है वो मतलब ऑब्जर्वेशन से नहीं गुजरा तो वो स्टैंडिंग कर रहा है, मतलब उसको फिर हमने इस तरह करना है कि उसको कोई 1-2 घंटे हम पहले कर लेते हैं, मे बी को वो 1-2 घंटे पहले आ जाए। अगर हमारी इतनी ज़्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक हर एनिमल की जो हीट है, जो एनिमल हीट में आ रहे हैं, तो उसकी इतनी ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि 10-20 मिनट का फ़र्क पड़े। तो इस लिहाज से फिर हम उसको प्रॉपर 12 घंटे में हम इंसेमिनेशन कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर पता नहीं चला या हमें पता चला लेकिन उस वक्त तक एनिमल स्टैंडिंग हीट में था, तो मे बी वो कोई 1-2 घंटे पहले आ गया हो, तो उसको फिर हमने एडजस्ट कर लेते हैं टाइम के 2-3 घंटे हम पहले कर लेते हैं, 8 से 12 घंटे का ड्यूरेशन बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो बाज़ का अगर डेयरी फार्म्स के ऊपर हमारे पास एनिमल्स होते हैं, मतलब बंदे नहीं होते, तो मोस्टली विलेजेस में एक बंदे ने 2 या 3 एनिमल रखे हैं, तो उनको वो बांध के रखते हैं। तो उनमें प्रॉपर जो स्टैंडिंग हीट वाली जो एक एक्टिविटी होती है या माउंटिंग वाली, वो प्रॉपर हमें ऑब्ज़र्व नहीं होती। तो उसको हमने किस तरह इंसेमिनेशन करना है एनिमल को कि प्रॉपर एनिमल कंसीव कर जाए, तो उसका हम सिंपल ये करते हैं कि म्यूकस की जो सक्रीशंस होती हैं वो हमें अगर मिल जाती हैं, हमें फ़ील हो जाती हैं कि एनिमल ने म्यूकस फेंकना स्टार्ट कर दिया, शीशे की तरह अगर म्यूकस उसमें आ रही है, तो उसको फिर हम 16 से 18 घंटे तक उसको हम इंसेमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि 12 घंटे आ गए उसके स्टैंडिंग हीट के, और जो 6 घंटे होते हैं जो उसकी सेकेंडरी हीट होती है, सेकेंडरी हीट पहले स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं, जिसको हम एक समरी टाइप कह सकते हैं कि हमने इंसेमिनेशन इस तरह करनी है कि एनिमल की जो स्टैंडिंग हीट आई है एक काऊ की, मतलब स्टैंडिंग हीट आ गई, उसके ऑन सेट से लेके मतलब 24 या 28 आवर्स तक उसकी ओवुलेशन हो जाती है। एक तो ये आ गया। दूसरी, हमने उसको जो इंसेमिनेशन करनी है वो स्टैंडिंग हीट के 12 घंटे बाद हमने उसको इंसेमिनेशन कर दी। अच्छा, उसके बाद बच गए 12 घंटे और, मतलब स्टैंडिंग हीट के 12 घंटे बाद उसमें इंसेमिनेशन की, तो ओवुलेशन होनी है 24 घंटे तक, 24 से 28 घंटे तक। तो 12 घंटे हमने उसको देने हैं, उसमें वो अपनी कैपेसिटेशन भी मुकम्मल करे और अपने आप को इस तरह रेडी करे कि जब ओवम आए, जो प्राइमरी हीट के ऑनसेट के 24 आवर्स बाद ओवुलेशन होनी है, अंडा रिलीज़ होगा, तो अंडा रिलीज़ होने तक स्पर्म अपने आप को रेडी रखता है, उसमें कैपेसिटेशन भी हो जाती है, ओवुलेशन होती है, तो उसके साथ फिर ओवुलेशन होने के बाद उसमें जो उसका स्पर्म है
उसकी और ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एक तो आ गया कि हमने इंसेमिनेशन की टाइमिंग जो है वो प्रॉपर हमने चेक की थी, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हमने उसमें इंसेमिनेशन की, तो उसमें एनिमल कंसीव कर जाता है। तो अगर हम उसको सपोज़ के 18 से 20 घंटे बाद, स्टैंडिंग हीट के 18 से 20 घंटे बाद हम उसको इंसेमिनेशन करते हैं काऊ को, तो उसमें ये होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म ने अपनी कैपेसिटेशन में भी टाइम गुजारना है, कोई 6 से 7 घंटे। तो अगर ओवुलेशन होने से कोई 2 घंटे पहले हमने इंसेमिनेशन कर दी तो फिर भी जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं कंसेप्शन के, क्योंकि और ओवुलेशन के बाद अगर हम इंसेमिनेशन करते हैं किसी भी काऊ में, तो फिर इंसेमिनेशन की मतलब डिले होने की वजह से जो कंसेप्शन रेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। हम यही बात करेंगे कि हमने सेकेंडरी हीट के मतलब अगर स्टार्ट होने से लेके इंसेमिनेशन करनी, अगर हमें सिर्फ सेकेंडरी हीट पता चली है तो उसमें हम तकरीबन 18 से 20 घंटे का टाइम रख लेते हैं, 18 घंटे नॉर्मली रखते हैं। अच्छा, अगर हमें उसकी जो प्राइमरी हीट है, उसकी जो ऑनसेट ऑफ स्टैंडिंग हीट है वो हमें पता चल गई है, तो उसको फिर हम एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद कर सकते हैं एआई, या उसको हम 2-3 घंटे पहले कर सकते हैं, या हम 2-3 घंटे बाद में, तकरीबन 8 से 12 घंटे या 12 से 16 घंटे तक उसको हमने इंसेमिनेशन कर देनी है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू वेटरनरी साइंसेस। थैंक यू।